नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभातम। मेरा नाम प्रशांत कुमार है और आज इस वीडियो के दौरान मैं कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ सब्जेक्टिव टॉक करने की बात करूंगा और सभी को जागृत करने की कोशिश करूंगा और खुद भी जागृत होऊंगा बिकॉज मैं भी उतना आप लोगों के जैसा पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो आज का जो विषय है और कोविड 19 और जिस प्रकार ये कोविड 19 हमें हर दिन खाए जा रहा है और हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, अपने जिंदगी से लड़ रहे हैं इस कोविड 19 से उभरने के लिए। ठीक है, जिस प्रकार देश में प्रॉब्लम हो रही है और काफी ऊंचे स्तर पे भी हो रही है, इसी बीच में एक अच्छा खबर ये आया कि हैदराबाद की कंपनी ने मेडिसिन प्रोड्यूस किया है और इस कंपनी का नाम है भारत फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो उभर के सामने आया और अपने आप को प्रूव किया है कि हैदराबाद किसी से कम नहीं। ठीक है, और इसकी कोलैबोरेशन ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ हुई है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के साथ भी हुई है। सब लोग मिलकर इस मेडिसिन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे देश के लिए और हम सब नागरिक के लिए कि एक मेडिसिन जो ह्यूमन ट्रायल्स के लिए ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकेंड फेज क्लियर कर चुका है और इन्हें बनाने का अब अप्रूवल उसे मिल चुका है गवर्नमेंट की ओर से। ये एक बड़ी बात होती है जब एक कंपनी अपने तरफ से अपनी जी जान लगाकर एक मेडिसिन, एक तरह की संजीवनी बूटी सभी को प्रोवाइड करती है। अब ये बात तो बहुत अच्छी है जो हम सब के लिए काफ़ी लाभदायक है, बट जो ये कोरोना वायरस है, आज हम बात करेंगे कि हम ये कोरोना वायरस को, कोविड 19 को कितना सीरियसली अपने जीवन में ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि हमारे जिस तरह हम पहले कोरोना वायरस को फाइट करते थे और आज जो स्थिति है हमारे अंदर, वो केयरलेसनेस काफ़ी बढ़ चुकी है और ये सही है बिकॉज जिस तरह हमारा जो इंडिया की और किसी भी स्टेट की अगर हम बात करें जहाँ पे कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पे केसेस काफ़ी कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज हो रहा है और एक चिंता का विषय है जिसे हमें समझने का बहुत ज़रूरत है। अगर हम देश की बात करें तो अभी तक 6,49,666 लोगों की एक्टिव केसेस आ चुकी है। ठीक है, 6,49,666। यहां पे अगर हम डेथ की बात करें तो 18,679, 18,679 लोगों की डेथ हो चुकी है। ठीक है, और 3,94,444 लोगों की रिकवरी रेट जो रिकवर हो चुके हैं कोरोना वायरस से, वो हो चुका है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि देश ने हमारे लिए सब कुछ किया। प्रधानमंत्री जी हर दिन प्रतिदिन लगे हुए हैं हमें बचाने के लिए और कोई ना कोई उपाय कर रहे हैं। बट भाई और बहनों, मेरा सवाल आप सबसे है और मुझसे भी है कि हम अपने जीवन को कितना इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, हम इस कोरोना कोविड को कितना इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। अब हम सब किसी बीमारी के पीछे भागेंगे तो बीमारी तो आएगा ही ना। अगर हम खुद से अपनी अगर हम कॉशियस रहें किसी भी चीजों को लेकर, तो प्रॉब्लम होगी कभी जीवन में? आप बताइए। एक चीज यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। हैदराबाद की बात किया जाए तो अभी तक 20,462, 20,462 लोगों की एक्टिव केसेस हो चुकी है। यहां पे अराउंड 283 लोगों की डेथ हो चुकी है
और 10,195 लोगों की रिकवरी रेट हो चुका है। तो सभी जगह में यहां पे प्रूव किया है कि देश और स्टेट हमारे लिए काफी कुछ कर रहा है। अगर नहीं करता तो ये रिकवरी रेट काफी हाई नहीं होता और 50% से ऊपर नहीं जाता। ये चीज यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। बट हम क्या कर रहे हैं? हमें जस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है तो हम कुछ भी बोले जा रहे हैं सरकार के अगेंस्ट में और किसी के अगेंस्ट में। बट हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? अगर बात किया जाए कि अगर हम ये जीवन में आए हैं तो भाई खुद से ही केयर करना है ना। क्यों हम दूसरे को ट्रबल कर रहे हैं? यहां तक अपने फैमिली को ट्रबल कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं और ऐसे कंटेनमेंट जोन में खुले हवा ले रहे हैं। क्या जरूरत पड़ा है? अपने परिवार तो बहुत बढ़कर होता है, भगवान से बढ़कर होता है। क्यों हम अपने परिवार को ट्रबल करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर एक अच्छा स्टेप अगर हम जीवन में लें तो हम ये जो ह्यूमन बीइंग का जो टैग लेकर घूमते हैं ना, सभी को बचा सकते हैं जीवन में। बट वो चीज हम सबके अंदर आना चाहिए। हमारी जो अंतरात्मा जो होती है वो जागृत होनी चाहिए और अच्छी चीजों के लिए, पॉजिटिव वाइब्स के लिए और पॉजिटिव थॉट्स के लिए हमें कुछ देश के लिए, समाज के लिए और अपने फैमिली के लिए अच्छे विचारधारा के साथ कुछ करनी चाहिए। वहीं से हमारा देश का प्रगति होगा। और हम ह्यूमन बीइंग की बड़ा एक अलग टेंडेंसी है, हम किसी को ब्लेम करना बड़ा इजीली इजी वे में कर देते हैं। बिकॉज अक्यूज करना बड़ा इजी होता है भाई और बहनों, बट उसे सहना बड़ा दुखद की बात है। हम बात करते हैं हमेशा कि देश क्या कर रहा है, बट हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं भाई और बहन, ये बताने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूं कि आप सब इस बातों पे थोड़ा ध्यान देंगे और अपने परिवारजनों का थोड़ा ख्याल रखिए, जिसकी वजह से आप उनको ट्रबल ना दें। ठीक है? हमेशा जिनके माता पिता हैं और उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चे को ख्याल रखिए और कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किस प्रकार जा रहा है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। इससे आप खुद भी सेफ रहेंगे और अपने बच्चे को भी सेफ रखेंगे। ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। आई होप मैं कुछ जरूरी दे पाया होगा, जरूरी इंफॉर्मेशन दे पाया होगा और माफ कीजिएगा अगर कुछ ज़्यादा मैं बोल दिया होगा। थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइज हैव अ ग्रेट डे और सभी लोग अच्छे से रहिए, कुशल पूर्वक रहिए। थैंक यू सो मच।